हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये आपका बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो जाता है। कोड नंबर 104 और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है अकाउंटिंग का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है। तो इसमें थियरी के साथ साथ आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, आप अगर थियरी में ज़्यादा सही आपको लगता है लिखना है तो आप थियरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर होता है बीबीए का, सीसीएसयू का, जिसमें ऑप्शन भी होता है, और चाहे वो 15 नंबर के क्वेश्चन हो चाहे 7.5 नंबर के क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ थियरी के क्वेश्चन की क्या क्या पूछ सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में और 7.5 नंबर में दोनों आ सकते हैं। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग वो होता है जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एनालाइज करे, समराइज करे, इंटरप्रेट करे, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करे। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग एक फंडामेंटल होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का दोनों का डिफरेंस भी आप देख लीजिएगा। कई बार 7.5 नंबर में डिफरेंस पूछ देता है, तो आप 7 अगर डिफरेंस लिख के आते हैं या 6 डिफरेंस लिख के आते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है डिफाइन द टर्म गोइंग कंसर्न इन अकाउंटिंग। अब आपने पढ़ा भी होगा गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, एक प्रिंसिपल भी होता है। और गोइंग कंसर्न का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी बिजनेस अगर है तो वो ये मान के चलती है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। कोई भी बिजनेस ये नहीं मान के चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो 1 साल या विद इन 6 मंथ या विद इन 2 मंथ बंद हो जाएगा। वो ये मान के चलती है लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है डिफाइन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके दो अप्रोच होते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। ये दोनों अप्रोच पढ़िएगा। अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हैं, ट्रेडिशनल में आपका रियल, पर्सनल, नॉमिनल ये तीनों अकाउंट हो जाता है। मॉडर्न में सीधे सीधे दिया रहता है कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हैं तो आपको नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। चांसेस नहीं, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्सप्लेन व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अगर 7.5 नंबर में पूछता है और अगर 3 नंबर में पूछता है तो सिंपल 1.5 पेज में आप इसके जो है इंपॉर्टेंस का नाम लिख दीजिएगा, सिर्फ एक्सप्लेन मत करिएगा, इसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। सिक्स क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए 3 प्रिंसिपल आप मिनिमम लिख के आइएगा अगर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पूछता है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन में आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, किस किस चीज़ से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। एथ क्वेश्चन आपका हो जाता है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड गुडविल। देखिए इसका ये जो एर्थ क्वेश्चन है आपका, ये 3 नंबर में भी आ सकता है ऐसे। कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट और गुडविल क्या होता है, ये चारों अलग अलग आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो 7.5 नंबर में आपसे पूछ सकता है कॉपीराइट ट्रेडमार्क क्या होता है, या पेटेंट गुडविल क्या होता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये चारों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए। अगर हम आगे चलें लॉन्ग क्वेश्चन पे तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर ही होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो जनरल एंट्री। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो सिंपल आप जाइए मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, आप जनरल एंट्री सीखिए। अगर आप जनरल एंट्री सीख लेते हैं तो आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा। हालांकि इसमें ट्रायल बैलेंस और लेजर आता नहीं है, फिर भी आप जनरल एंट्री सीखिए, और जनरल एंट्री से आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो है बनाए। अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है पहले आपका ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएनएल और बैलेंस शीट बनेंगे। बैलेंस शीट में आपके सारे जो है एसेट्स और लायबिलिटी आ जाएंगे, और ट्रेडिंग में अरे पीएनएल और ट्रेडिंग में आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कई बार मैक्सिमम टाइम जो है पीएनएल और ट्रेडिंग एक में बन जाता है, तो एक में अगर बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जो है वहाँ पे लिखने में भी आसानी होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा वेटेज लेके आता है, 7.5 नंबर और ये 15 नंबर। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, और में भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे थियरी, लेकिन ये ईजी है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो रेशियो एनालिसिस एंड इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। रेशियो एनालिसिस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, और यहाँ पे तो पूछा है कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो रेशियो में आपका वही लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो, ये सारे रेशियोज जरूर एक बार देख लीजिएगा, कुछ 16-17 रेशियो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर चले तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके नेचर क्या होते हैं।
ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। फंड फ्लो का ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऑब्जेक्टिव नेचर क्या होता है। और अगर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलें लॉन्ग के, तो ये आपका हो जाता है प्रिपेयर कैश फ्लो। अब देखिए कैश फ्लो का 2 आ सकता है, 15 नंबर में प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, आपको शीट दी हुई होगी उसके हिसाब से आपको कैश फ्लो बनाना है। और दूसरा आपका ये आ सकता है कि कैश फ्लो होता क्या है, यहाँ पे ये वाला 5th क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में भी आ सकते हैं, अलग-अलग भी आ सकते हैं। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कैश फ्लो और उसके बाद ये वाला पॉइंट और फिर उसके बाद आपको जर्नल एंट्री। ये सारी जर्नल एंट्री तो बहुत ईज़ी है, अगर आप करेंगे तो जर्नल एंट्री 1 से 2 घंटे का काम है, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आप स्टार्टिंग से करिएगा जिसको नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा और मतलब कोशिश करिएगा कि आप जो भी थियरी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं उसको एक बार कॉपी पे लिख के ट्राई करिए ताकि आपका जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो आपकी आएगी जो आपका लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट सब्जेक्ट आपका जो बचा हुआ है उससे रिलेटेड। बाकी तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।